तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग बहुत सारे बेसिक को जानेंगे, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि कैसे जो है इन पदों का योग निकाला जाता है। उसका हम लोग फार्मूला सीखेंगे और फार्मूला को जो है डेरिवेशन करेंगे, जिससे हम लोग दो फार्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है। और कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई भी पद दिया रहे तो कैसे हम लोग पदों का योगफल आसानी से हम सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। इसके बाद बेसिक से आधारित हम लोग कुछ 3-4 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो समझिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग प्लीज नजरअंदाज मत कीजिए वीडियो को, शुरू से अंत तक अगर देख लीजिए। गारंटी के साथ कहते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम कुछ ना कुछ नॉलेज देकर छोड़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए आप लोग जरूर देखिए और अच्छा से समझिए, एक एक बातों को मेरे सुनने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, और यहाँ पर जो है आप लोग लिखा हुआ है कि जो प्रश्नावली 5.3 है इसमें बेसिक प्लस उदाहरण। ठीक है। यानी हम लोग बेसिक को भी जानने वाले हैं और इसके बाद उदाहरणों को जानने वाले हैं। जब तक प्यारे बच्चों आप लोग को बेसिक मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आप लोग उदाहरण नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। तो आखिर जो है बेसिक में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी एपी के प्रथम इन पदों का अगर योगफल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर कोई भी जैसे संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे कोई संख्या आपको दिया हुआ है और आपको पूछ दिया जाता है कि इसका योगफल बताइए कितना होगा। तो आप कैसे बताते हैं? आप ऐसे बताएंगे कि 2 को 4 कितना होता है 6, 6 6 12 होता है और 12 8 कितना होता है 20। यानी इसका योगफल जो होगा आपका 20 होगा। ऐसा तो करेंगे। लेकिन आप लोग ये सब पुराना तरीका हो गया। अब आप लोगों को इसे में क्लास 10th में जो है एक सूत्र को पढ़ना है जो किसी भी संख्याओं का योगफल आप लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा सूत्र है। तो देखो, अगर किसी भी एपी के प्रथम एक पदों का योगफल निकालने के लिए है तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा इसका जो संकेत होता है एस एन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एस एन। इसको हम लोग बोलते हैं पदों का योग। क्या बोलते हैं? पदों का योग बराबर किसी। अब इसका फॉर्मूला बनता है n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह जो हो गया आपका, यह n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। यानी कोई अगर आपसे पूछ दे कि पदों का योगफल निकालने का या एसएन निकालने का सूत्र बताइए, तो आप लोग बोलिएगा n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है। यह फॉर्मूला कब आपका लागू होगा पता है? जब आपको n पता हो, a पता हो और d पता हो, तब आप जो है इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और इसी को थोड़ा हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए एक नया फॉर्मूला आपका बनता है। किस टाइप से, उस चीज को आप लोग अब समझिए। देखो ध्यान समझिएगा। क्या हम लोग एसएन में तो लिख देंगे एसएन बराबर के n/2 तो लिख देंगे n/2 बराबर के 2a लिखा है। क्या 2a को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? a प्लस a लिख सकते हैं। यानी a प्लस a जोड़ते हैं तो 2a बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, n-1 है तो लिख देंगे n-1 इंटू में d है तो d और बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब आप लोग याद करिए, आप लोग को जो है प्रश्नावली 5.2 में एक सूत्र को बताया गया होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बताया गया होगा, जिसको हम लोग nवां पद बोलते हैं। बोलो बताया गया होगा। यानी nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बोलो होता है। अब इसी को ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो a प्लस n-1 इंटू डी है ना। क्या इसके जगह को हम a लिख सकते हैं? सब लिख सकते हैं। तो यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा एसएन बराबर n/2 बराबर के a है तो लिख देंगे a प्लस, और इस सभी की जगह पर a प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? an लिख सकते हैं और इसको बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब यह आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। तो यह फॉर्मूला आपका कब लागू होगा पता है? जब आपको प्रथम पद मालूम हो
और अंतिम पद मालूम हो, लास्ट वाला जब पद मालूम हो, तब हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। यानी आप लोग से अगर कोई पूछे कि एसएन निकालने का फॉर्मूला बताइए, तो आप यही बताना, एसएन बराबर n/2 बराबर है 2a + n - 1 × d होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मान लो अगर आपको प्रथम पद दिया रहे और अंतिम पद दिया रहे, तब एसएन निकालने का सूत्र क्या होगा या पदों का योगफल निकालने का सूत्र क्या होगा, तब आपको बताना है एसएन बराबर n/2 बराबर है a + n होता है, ठीक है। अब इसी के सहायता का हम लोग कुछ यूज करके कुछ सवालों देखते हैं, आइए समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। यहाँ पर प्रश्न है कि AP बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट के प्रथम, ध्यान दीजिए, प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल और योग का मतलब सेम होता है, ठीक है। यदि आपको जो है प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जब भी प्यार को जो आपको पदों का बात करे समझिएगा n का बात हो रहा है, यानी यहाँ पर जो है n का मान कितना है आपका 20 है, यानी 20 पदों का आपको योगफल बताना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम अभी आप लोगों को बताएं एसएन निकालने का सूत्र होता है n/2 बराबर है 2a + n - 1 × d, बोलो होता है एसएन निकालने का सूत्र। तो आपको यह मालूम चल गया कि हम लोग को 20 पदों का योगफल निकालना है, यानी जो n के मान है आपका 20 है। चलिए n हमको पता चल गया, अब हमको पता करना पड़ेगा a कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर जो AP दिया है आपको पता है प्रथम पद होता है, तो आपका a का मान हो जाएगा 2। अब आपको n तो पता ही है, अब आपको निकालना पड़ेगा d कैसे निकलता है, तो a2 में से a1 को घटा देंगे तो आसानी से आपका क्या आ जाएगा d का मान आएगा। तो इस पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से मान निकल जाएगा। यानी हम लोग को n की जरूरत पड़ता है, a की जरूरत पड़ता है और d की जरूरत पड़ता है। तो जो जो वैल्यू हमको चाहिए पहले उसको हम लोग लिखेंगे और इसके बाद एसएन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको लागू करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हल, तो हल में a के मान आपका कितना हो जाएगा 2। अब निकालेंगे d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। तो a2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 लिख दीजिए। अब लिखेंगे n, तो n के मान कितना है आपका 20, तो 20 लिख दीजिए। अब n के मान कितना है 20, तो 20 लिख देंगे, अब बराबर में हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 20 पदों का आपको एक फल निकालना है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से, तो एसएन निकालने का सूत्र होता है वो लगा दीजिए, तो n/2 बराबर है 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो s है तो n का मतलब कितने पदों का 20, तो लिख देंगे 20 बराबर का चिन्ह n की जगह 20 अब बटा में 2 बराबर है 2 है तो 2 गुने a का मान कितना है 2 है आपका, तो 2 लिख दीजिए प्लस n का मान कितना है 20, तो 20 माइनस में 1 d का मान कितना आया है 2, तो लिख देंगे 2 बराबर के क्लोज कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करो, काट दीजिए 10 दूनी 20, 10 बार में कट जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 20 में से घर जाएगा कितना बचेगा 19 गुना में 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे 10 है तो 10 बराबर के क्लोज है तो क्लोज रहने दो, 4 है तो 4 प्लस 19 दूनी कितना होता है 19 दूनी 38, तो 38 लिख देंगे। अब लिखेंगे बराबर के चिन्ह। अब देखो 10 है तो 10 गुना, अब देखो 38 में 4 जोड़ दिए, तो 38 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42, तो लिख देंगे 42, ठीक है। और 42 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 42 और 0 के 0, यानी आपका जो आंसर हो गया 420 हो गया। यानी 20 पदों का जो योगफल आएगा आपका कितना आएगा 420 आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पदों का योगफल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यह आप लोगों को प्यार को खाली बेसिक बता रहा है, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक के बाद उदाहरण को सीखने वाले हैं। मतलब समझिए कि अगर आप अंतिम तक वीडियो को देख लेंगे ना तो आप लोग कोई भी कंफ्यूज जो है आप लोग का नहीं रहेगा, सब कंफ्यूज दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है। और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जरूर, और कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा है, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको पता चलता है कि हम जो मेहनत करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो क्या मेरी पढ़ाई का सवाल आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, कि हम इसी तरह मेहनत कर रहे हैं झूठ मूठ
ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इतना गर्मी में देखिए पसीना छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है अब नजदीक आ रहा है, तो हर एक बच्चों को जो है सिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सब सवाल जो है बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सभी चीजों को समझिए। चलिए, यह रहा आप लोगों को कि 20 पदों का हम लोग योगफल कैसे निकालते हैं। चलिए और कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न नेक्स्ट करे कि एपी बराबर जो है 24, 21, 18 डॉट डॉट के प्रथम 13 पदों का योगफल बताना है। इसमें कितने पदों का? 13 पदों का आपको योगफल बताना है। तो उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 24। अब निकालेंगे डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 21 माइनस a1 का मान कितना है 24। ठीक है, 24 में से 21 घट जाएगा, कितना बचेगा -3। अब लिखेंगे n, तो n की वैल्यू आपका कितना दिया है 13 पदों का पड़ा, तो n की वैल्यू 13। इस 13 बराबर में क्या आ जाएगा क्वोशंट मान। इसके मतलब कि 13 पदों का हम लोग को योगफल निकालना है। अब लिखेंगे सूत्र से अब एसएन निकालने का सूत्र लगा दीजिए। एसएन बराबर n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे देखो एस है तो एन कितने पदों का 13, तो 13 लिख देंगे बराबर के चिन्ह एन की जगह 13 और बटा में 2 बराबर के 2 है तो 2 गुने ए का मान कितना है देखो 24 है, तो लिख देंगे 24 प्लस एन का मान कितना है 13 माइनस ए डी का मान आपका कितना है -3, तो लिख देंगे -3। ठीक है, अब देखो 13/2 है तो 13/2 लिख देंगे, क्योंकि तो कटेगा नहीं, तो लिख दीजिए। अब 24 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24 दूनी 48 प्लस 13 में से घट में कितना बचेगा 12 और गुना में क्या हो जाएगा -3 और बराबर के इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके आगे देखो बराबर है तो बराबर 13/2 लिख देंगे 13/2 बराबर है। अब यहाँ 48 से लिख देंगे 48। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। बाद में कितना होता है 36, तो 36 लिख दीजिए। ठीक है, 13/2 नहीं करने का लिख देंगे 13/2। यहाँ क्या छिपा है गुना, तो गुना का चिन्ह। अब 48 में 36 घटा दीजिए, 8 में 6 गया 2 और 4 में 3 गया 1, 12 हो गया। काट दीजिए 2 6 12, तो 13 लिख देंगे 13 और गुना कितने बार में 6 कटा है 6 बार। 6 में 3 से गुना करेंगे 36 18 के 8 हर सी 1, 6 में 1 से गुना हो 6 पर से 7 78 आ गया। आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। यानी 13 पदों का जो योगफल होगा आपका कितना आएगा 78 आएगा। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्याओं के पदों का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। चलिए अब जो है एक माइनस वाला सवाल आया है आपको, करेक्ट एपी बराबर -37 -33 -29 डॉट डॉट के प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही चीज सबसे पहले हम लोग जो चीज निकालना है उसको निकाल दीजिए। तो लिखेंगे ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा -37। अब निकालेंगे डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है -33 माइनस a1 का मान कितना है -37, तो लिख देंगे -37। ठीक है, बराबर के a2 का मान कितना है -33, तो -33। और देखो माइनस में माइनस क्या होता है प्लस, और 37 से लिख देंगे 37। ठीक है, अब बराबर के 37 में 33 घट जाएगा कितना बचेगा 7। अब देखिए अब यहाँ पर जो लिखेंगे n, तो n के मान कितना हो गया आपका 12, तो लिख देंगे 12। ठीक है, अब लिखेंगे s 12 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे सूत्र, तो लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से। यहाँ पर जो सूत्र लगेगा आपका और क्या लगेगा एसएन निकालने का सूत्र। तो एसएन निकालने का सूत्र क्या होता है एसएन बराबर n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो एस है तो एस एन कितने पदों का ये 12 पदों का ये निकालना, तो 12 n की जगह हो जाएगा 12 और बटा में 2 बराबर के 2 गुने ए का मान आपका कितना है -37, लिख देंगे -37 प्लस ब्रैकेट
n की वैल्यू 12 तो लिख देंगे 12 और माइनस 1 गुने d का मान कितना है 4 और बराबर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और पड़ जाएगा 2 6 12 6 पर में और प्लस गुने माइनस कितना होता है माइनस 2 में 7 से गुना करो 2 से 14 के 2 से 14 कितना होगा 4 हार्सिंग 1 3 दूनी 6 का सीधे जोड़ेंगे कितना होगा 7 प्लस 1 को प्लस 12 में से घट जाए कितना बचेगा 11 गुना में 4 हो जाएगा ठीक है। चलो इसके आगे देखो 6 है तो लिखेंगे 6 बराबर के ठीक है माइनस 74 है तो लिखेंगे माइनस 74 प्लस में प्लस क्या होता है प्लस होगा 11 का कितना होता है 44 तो लिखेंगे 44 ठीक है। और इसको सब कर दो 6 है तो 6 यहाँ क्या छिपा है गुना अब घटाओ माइनस प्लस तो घटेगा 4 में 4 गया 0 7 में 4 गया 3 अब इसके सामने माइनस क्या लग जाएगा माइनस प्लस में माइनस माइनस 36 18 180 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो इतना जो है आप लोग को 5.3 में आप लोग खाली जो है बेसिक क्लास जो है पढ़ाने देते हैं क्योंकि थोड़ा जो है आज मेरे घर का पूजा है इसलिए गीत हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब आप लोगों को भी कुछ रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा गीत जो है रिकॉर्ड हुआ होगा। कल जो है हम इसका जितना भी प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन उदाहरण होगा सभी उदाहरणों को हम लोग देखेंगे।